ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम देख रहे हैं कि हमने चैप्टर 12 किस तरह कंप्लीट किया, कितना वंडरफुल अनुभव हमको मिला। और मेरे जीवन में तो मैंने बहुत अनुभव किया है। जो श्रृंखला जो है हमारे एक एक चैप्टर की, जैसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक अद्भुत अद्भुत अनुभवों के साथ है। और काफ़ी लोग ने अनुभव शेयर भी किया अपना। तो 12 चैप्टर के एंडिंग में मैं चाहता था कि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछे, पर कल कुछ इतना क्वेश्चन थे नहीं। मेरा उम्मीद है कि सब सब समझे हैं, या तो फिर साथ रहे तो क्वेश्चन जब आएगा तब पूछ सकते हैं। ये संवाद है तो इसमें हमको इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी तक का हमारा जर्नी कितना वंडरफुल रहा हूँ वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से लेके अभी हम कितने पे 13 पे, यानी 12 चैप्टर हमने कंप्लीट किया। और टोटल भगवद गीता कितने चैप्टर का है? टोटल 18। तो हमारे पास अभी 6 चैप्टर्स है। और अभी 12 चैप्टर में ऐसा लगता है अभी हमने क्या किया, हमने विश्व रूप भी देख लिया, क्या क्या अनुभव, कितना वंडरफुल, क्या क्या हमको ज्ञान मिला, क्या क्या नॉलेज। हम वो ज्ञान पे हमने साधा एक्चुअल लाइफ में देखा, उसका फ़ायदा भी हमें हुआ, राइट। तो ये सब वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ है। उसके बाद भी अभी कितना कुछ है, सोचो 6 चैप्टर्स और है, तो कितना कुछ और हासिल करना है। सोचो ये कंप्लीट होने के बाद हम किस स्तर पे रह गए, है ना। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा, हमको उसको ज्ञान में कन्वर्ट करना है। ज्ञान में कैसे कन्वर्ट होगा? जब हम उसको साधेंगे और जब हमको उसका अनुभव होगा, वो हमारा ज्ञान हो जाता है। उससे हमसे वो ज्ञान हमसे कोई चुरा नहीं सकता है। ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये नोइंग अपने जगह पे, डूइंग और डूइंग के बाद का जो अनुभव है वो रियल ज्ञान है। हम कभी कभी क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान समझते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन जमा करो। इन्फॉर्मेशन ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है, उसको हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, उसको किस तरह अपने लाइफ में अनुभव करते हैं, कैसे उसको जीवन में उसको यूज़ करते हैं ना, किस तरह उसको साधते हैं, किसको उसको बोलते हैं साइंस ऑफ लिविंग। तो ये योगा एक साइंस ऑफ लिविंग है। और गीता गीता तो योग दर्शन का सार है। सोचो योग दर्शन का सार यानी क्या होता है कि जब सब वेद पुराण योग दर्शन पूरा पढ़ने का तो एक जीवन कम है। इतना कुछ लिखा हो गया है, अलग अलग ऋषियों से अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना अनुभव उन्होंने लिखा है। कितने बड़े बड़े विद्वानों का संवाद पढ़ा हुआ है, भरा पड़ा है। वो सब पढ़ते में सब में कुछ ना कुछ मिलता है और हमको हमको प्रगति में हेल्प होता है। पर वो सब कुछ जान लेना, सब कुछ पढ़ के जानना बहुत डिफिकल्ट है। और इतना कुछ है कि एक जीवन में पॉसिबल नहीं। इसलिए गीता क्या, उसका सबका सार है। वेद पुराण का, योग दर्शन का सबका सार है। तो हमारे हाथ में सार है तो कितना आसान है, समझो। तो 18 चैप्टर में हमने निचोड़ के उसका अमृत पी लिया। तो अमृत तो बेस्ट है ना। अमृत क्या, अमृत पान करना सबसे बेस्ट है। अमृत पान कर लो तो क्या होगा, पूरा ज्ञान हमको निचोड़ के मिल गया। अब उसको क्या करना है, इस इन्फॉर्म हमको जीवन में उतार के, इसको ये क्या, इसलिए इसको जीवन विज्ञान बोलते हैं, साइंस ऑफ लिविंग। ये ह्यूमन बॉडी जो हमको मिला है उसको किस तरह एज ए ह्यूमन हमको क्या करना है, किस तरह हमको जीना है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। हम इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, उस पर पूरी दुनिया डिपेंड करती है। हर एक की दुनिया अलग, हर एक के लिए गीता अलग है। क्यों? वो किस तरह इंटरप्रेट करता है, किस तरह जीता है और क्या अनुभव करता है, टोटली अलग हो सकता है। इसलिए तो गीता हम देखें ना कि हर जगह फॉरेन में बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ने इसको आधार मान के रिसर्च किया गया। ऐसे भी साइंटिस्ट है जो बोलते हैं गीता से मेरे को सब कुछ मिला। सोचो साइंटिस्ट को मिला है ना, इसमें क्या कुछ होगा। पर हम देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ ये तो है तो संवाद ही ना। और संवाद किधर है? युद्ध भूमि में, जिधर अर्जुन कंफ्यूज है। अर्जुन जो तभी का सुपर हीरो, अर्जुन बोले तो तभी क्या थे, सोचो। सबसे बड़े धनुर्धर, सबसे फेमस कोई थे। सब आज के हीरो कुछ नहीं है, तभी यानी अर्जुन यानी वॉज एन एक्शन हीरो, एक्चुअल हीरो। ऐसे फिल्म के पर्दे के हीरो नहीं, एक्चुअल हीरो। और सब उनको देखने के लिए, युद्ध में भी, जो महाभारत में भी कितने लोग देखने आए थे उधर। अर्जुन को देखने आए थे, अर्जुन कैसे परफॉर्म करता है, किस तरह लड़ता है, उनको देखने मात्र के लिए उधर गर्दी जमी थी। तो ऐसे हीरो वो हाथ पैर कांपने लगे उनके। जस्ट इमेजिन, और कुछ घंटों में उठ के, कुछ मिनटों में वो उठ के खड़े हो गए और फिर से लड़ने के लिए तैयार हुए। तो ये गीता की ही बदौलत ना। तो गीता इतना वैल्यूबल है। तो जब हम तो महाभारत, हम इतने बड़े युद्ध क्षेत्र में नहीं है, अर्जुन के जैसी स्थिति तो हमारी नहीं है। तो हम तो इसको आराम से पढ़ के, इसको हम क्या 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 इसमें हासिल करके, और हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो अवश्य हम जीत सकते हैं। और बड़े प्रॉब्लम्स के लिए भी बना हुआ है।
पर हमको इसको प्रैक्टिस में लाना है, बस यही। तो इसके साथ ये ऐसी गीता हमको समझ में आया, इसको हम, है ना, इसको साइंस ऑफ लिविंग बोल के हम इसको समझे, जीवन विज्ञान बोल के इसको समझे, और इसको जीवन में उतार इसको जीवन में यूज़ कर सके, और इसका जो ज्ञान, जो अनुभव हम प्राप्त करें। ठीक है, तो हम इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमको वो बुद्धि प्रभाव, दिव्य बुद्धि प्रदान करे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से उनको धन्यवाद दें। प्रार्थना करें कि हम ज्ञान स्वरूप बने, इस गीता ज्ञान को जीवन में उतारे, और ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सके। ये हाथों का दर्शन करें, दोनों हाथों की ऊर्जा को आंखों में लगाएं, चेहरों पे फैलाएं। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे हम चैप्टर 12 ने कंप्लीट किया है, और किस तरह हमारी जर्नी रही है। हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, जो विषाद योग है। विषाद योग अपने आप में कितना पावरफुल है। जब इंसान एकदम दुखी हो जाता है, एकदम दुखी के उसको कुछ सोचता नहीं, यहाँ तक होते ना वो गिव अप कर देता है, या फिर वो सुसाइड कर देता है, सुसाइडल नेचर हो जाता है, तब भी विषाद योग से, गीता ज्ञान में दिया विषाद योग से आप उठ सकते हो। महाभारत जैसा युद्ध, जो विषाद योग किसका होता, अर्जुन का हुआ था। वो इतना टूट चुका था कि अपना खुद का ये उठा नहीं पा रहा था, खुद का ये अपना क्या बोलते हैं उसको, वो उठा नहीं पा रहा था, है ना। तो कितना गांडीव उठाने, उनको उसको गांडीव बोलते हैं, अर्जुन जो। तो गांडीव खुद का गांडीव, जिसको वो सबसे बड़ा शूरवीर था, जो खुद का गांडीव नहीं उठा पा, उसका हाथ पैर कांप रहे थे, वो लिटरली खड़े नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे। तो वही तो है ना, एकदम विषाद युग में चले गए, क्योंकि मोह ने हिट किया ना। सामने भीष्म पितामह अपने गुरु को देख के वो हिल गया कि मैं इनको कैसे मार पाऊंगा, मेरे को इतना बड़ा पाप लगेगा। वो सब ज्ञान को सब उल्टा समझने लग गया। कन्फ्यूजन में ये होता है ना, जब हम मोहग्रस्त होते हैं, नॉलेज को समझ नहीं पाते, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि हमने उसको साधा नहीं, ठीक से उसको यूज़ करना जीवन में यूज़ नहीं किया, अहंकार में थे, है ना। तो वही हमको धीरे धीरे इसमें एक एक करके हमको पता चला। तो विषाद योग से उन्होंने क्या किया, विषाद योग क्या होता है, ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है, परमात्मा को सरेंडर होना है। तभी अर्जुन ने क्या किया, सरेंडर किया किनको, कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और क्या ना क्या वो दिव्य उनको पता था, पर तब तक वो उनको परमार्थ नहीं मानते थे, एक सकाई मानते थे, पर वो उनको कहा ना कहा दिल में था कि मेरे लिए, मेरा हमेशा भला सोचने वाले, मेरे ये दिव्य है। तो उन्होंने खुद को सरेंडर किया कृष्ण को, कि उन्होंने उनको गुरु बनाया। फिर गुरु के बाद उनकी जर्नी कितनी हुई, जैसे आगे बढ़ेगा हम देखें, उन्होंने उनको पहले गुरु बनाया, फिर उनको क्या बोले, आप परमार्थी हो, फिर बोले आप ही परमार्थ हो, है ना। दिव्य दृष्टि मिलते मिलते फिर उन्होंने बोला ना सौम्य रूप, वही कृष्ण को सौम्य रूप बोल के, उन्होंने खुद ही सौम्य रूप बोल के प्रिफर किया इंस्टेड ऑफ विराट रूप। सोचो कितनी बड़ी बात है, ये पूरा हमने देखा। तो ये विषाद योग से स्टार्ट किया, और संख्य योग फिर उसके बाद था। ये सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप लोग जो भी देखना, जो मिस किए, वो हमारे आयुष गीता संवाद के यूट्यूब चैनल पे सब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो उसके बाद सांख्य योग था, उसके बाद कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद कर्म संन्यास योग, उसके बाद ध्यान योग, ऐसे 6। फिर उसके बाद भगवत ज्ञान, उसके बाद भगवत प्राप्ति, उसके बाद परम गुह्य योग, यानी परम गुह्य ज्ञान, यानी ये जो गीता है, जो भी योग है, इसमें बहुत ही गुह्य चीज़ है, इतने गुह्य चीज़ें हैं। हम कितने गुह्य चीज़ तो हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमने बोला भी है, पर गुह्य चीज़ें, जो सीक्रेट चीज़ें होती है, उसके लिए पात्र होना ज़रूरी है। जो पात्रता हासिल किया उसको ही बोला जाता है ना। तो कुछ गुह्य गाते जो बेसिक, ये बेसिक सेशन है, तो बेसिक में इतने कुछ गुह्य बातें निकले, तो सोचो एडवांस में क्या होगा। पर एडवांस हम इसके बाद एडवांस करेंगे, पर इसके पहले हम क्या करेंगे, हम चक्र, हमारा जो चक्र कुंडली जागरण, जो चक्र कितने होते, 7 चक्र होते हैं, उसका बेसिक हम समझेंगे उसको। फिर हम 5 कोशा समझेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अष्टांग योग करेंगे। फिर उसके बाद एडवांस, यही गीता में एडवांस में करेंगे, जहाँ हम संवाद होगा,
और एडवांस में इनविटेशन में ही होने वाला है। जो रेगुलर अटेंड करेंगे, जो इसको समझेंगे, इसमें इंटरेस्ट लेंगे और खुद एक साधक बनेंगे, वो साधक ही एडवांस में अलाउड। क्योंकि पात्रता चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही गुह्य, बहुत ही सीक्रेट बातें हम डिस्कस करेंगे और उसमें और सीक्रेट हम जानने मिलेगा। तो पात्रता ज़रूरी है। और गीता में लिखा है दान भी पात्रता बगैर नहीं कर सकते। हम दान ऐसे उठाए किसको पैसे दे देते, कोई भीख मांग रहा है तो ऐसे हम नहीं कर सकते। हमको पात्रता देखनी है, दान में ही पात्रता देखनी है। ऐसे ही किसको भी कुछ भी उठा के नहीं दे सकते, तो उसका मिस यूज़ किया तो वो भी हमारे से कुछ गलत हो जाएगा, है ना। तो पात्रता बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको, इसमें गुह्य बातें हैं, जो बेसिक गुह्य बातें हमने डिस्कस किया, काफ़ी लोग को फ़ायदा भी हुआ, है ना। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ कि इस फायदे सब जन अनुभव करे। कोई अनुभव तो हुआ ही है, पर उसको इधर इसमें शेयर करें तो कुछ लोगों का, काफ़ी लोगों का उस पर फ़ायदा होता है ना। तो उसके बाद हमने देखा भगवान के ऐश्वर्य को हमने देखा कि परमात्मा के ऐश्वर्य क्या है। कितने ऐश्वर्य हमने देखे, पूरा मैंने कितने 81 ऐश्वर्य थे हमने देखे, है ना। वो कौन थे? 10 चैप्टर में थे। 10 का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो उस ऐश्वर्य, जिसको विभूति योग बोला गया। तो उसके बाद हमने विराट रूप देखा, जो 11वां चैप्टर था। विश्व रूप, विराट रूप, उसको कॉस्मिक रूप जो भी आप बोलो, तो वो सब हमने पूरे विश्व रूप हमने किस तरह अर्जुन ने देखा। अर्जुन के कैसे क्वेश्चंस हमको हेल्प किए कि यहाँ तक हम जर्नी हमारी कितनी वंडरफुल है। अर्जुन का क्वेश्चंस हमको, ये गीता हमको अर्जुन के क्वेश्चन के से ही मिला। तो अर्जुन का धन्यवाद और कृष्ण का धन्यवाद, जिन्होंने परमार्थी होके ये परमात्मा का ज्ञान हमको उनके मुख से सुना। और उसके बाद हमने 12 चैप्टर देखा जो भक्ति योग पे था, और हम 12 चैप्टर कंप्लीट करके आज हम 13 चैप्टर पे। और ये एक्सपीरियंस कितना वंडरफुल है। और ये हम जो अभी 13 चैप्टर पे है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बिंदु मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो चैप्टर, जो इसको हम मुख्य 3 इसमें गीता का जो भी चैप्टर्स है, जो 18 चैप्टर है, वो 3 इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। एक 1 to 6 होता है, एक 6 to 12 जो मध्य है, एक स्टार्ट होता है 1 to 6 चैप्टर, एक मध्य जो होता है 7 to 12, जहाँ हमने अभी समाप्त किया है। तो राइट टाइम है चीज़ आपको बताने का, तो मैं इसको ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ूँगा। और 13 से जो स्टार्ट होता है, वो जो लास्ट, उसका जो अंतिम पार्ट है। तो ऐसे 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 to 6 का जो पार्ट है, इसमें शरीर के ज्ञाता जो हम बोलते हैं, शरीर के ज्ञाता कौन है? ये शरीर है, उसका ज्ञाता कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा, है ना, यानी जीव तत्व या जीवात्मा, उसको जैसे बोलो, या कॉन्शियसनेस बोलो, जिस तरह उसको बोलो, पर हमको समझना है कुछ तो एक शक्ति है जो इस शरीर को, ये शरीर की ज्ञाता है, ये शरीर को चलाती है, ये शरीर की ट्रस्टी है। तो ये हमको समझना है, वो एक शक्ति है। और कहाँ से आती है? जीव शक्ति से। और बाकी ये शरीर, ये सब क्या है? माया शक्ति है, यानी मटेरियल एनर्जी से बनी हुई, है ना, भौतिक एनर्जी से बनी हुई, जिसको माया शक्ति बोलते हैं। तो दो चीज़ से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और दोनों चीज़ किधर से आता है? परम तत्व से, परमात्मा से, जो परमात्मा है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है ना, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। तो वहाँ से दो, ये सब हमने डिटेल देखा है। तो ये इसमें, तो ये 1 to 6 में क्या फोकस किया गया है कि शरीर की जो ज्ञाता है, जो जीव है, तथा ये जिस स्थिति में, यानी क्या बोलते हैं, भगवान को समझने की जो क्षमता है, ये जीव शक्ति की, किस तरह भगवान को समझ सकते हैं, उसके अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके हमने इसमें देखे, है ना। यानी उसमें वर्णन किया गया कि इस जीव जो ज्ञाता है शरीर का, वो परमात्मा को किस तरह समझ सकता है, वो किस तरह अलग अलग तरीके से समझ सकता है, उसका हमने देखा। हमने जो अलग अलग रूप देखा, उसको हम ऐसे इसको विभाजित कर सकते हैं, इस स्लॉट को। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कर्म योग है, यानी पूरा इस स्लॉट को हम कर्म योग, यानी हमको क्या करना है, किस तरह परमात्मा को देखना है, किस तरह परमात्मा को समझना है, तो वो कर्म योग बोल के इसको पूरे 1 से 6 तक हम देख सकते हैं। कर्म योग से भक्ति योग की जर्नी हम बोल सकते हैं इसको हम किसी भी तरह से देख सकते हैं, पर ये हम एडवांस में और डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी हमने एक एक चैप्टर देखा है, फिर हम इसको एक एक चैप्टर फिर से इसको एक एक चैप्टर वाइज लेंगे। अभी हमने श्लोक वाइज लिया ना, तो हमने चैप्टर वाइज लेके इसको ओवरऑल एक ईगल व्यू, एक बोलते हैं ना एरियल व्यू से देखें कि इसमें क्या दिया क्या गया। इसको हम बोलते हैं ना, इसको पूरे 6 का सार हम ले लेंगे और उसको हम समझेंगे कि पूरे 6 को एक साथ कैसे हम निचोड़ के लेते हैं। एक एक हमने एक एक करके देखा, एक एक अध्याय बोल के देखा, फिर हम एक एक चैप्टर बोल के देखेंगे, फिर 6 को एक साथ हम लेंगे, तो उसका अनुभव एकदम
अलग भिन्न होने वाला। ठीक है, तो वो हमको ऐसे लगेगा कर्म योग से हम जर्नी कर रहे हैं भक्ति योग, क्योंकि हमने देखा ना चैप्टर 12 भक्ति योग सबसे सुप्रीम है। परमात्मा बोल क्यों भक्ति योग क्यों सबसे सुप्रीम है? परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं ना, कृष्णवाच जो भगवान वाच है, बोल रहे सबसे सुप्रीम कुछ है तो वो भक्ति योग। तो भक्ति योग से क्या होता है हमने देखे ना चैप्टर 12 में कि परमात्मा ने हमको बताया कि लक्षण क्या है, पर जो प्रिय कौन है परमात्मा के, वो हमने देखा कि कैसे 12 से हमने 19 तक का वही देखा कि प्रिय कौन है परमात्मा के प्रिय, यानी उनके प्रोबेबल लिस्ट जहाँ से वो सेलेक्ट होते हैं ना इंटरव्यू में, जैसे लोग आते हैं उसमें तो कुछ सेलेक्ट होते हैं कि जो इन जॉब के लिए फाइनली सेलेक्ट हो गए, तो जो तो टॉप की लिस्ट, वो टॉप का लिस्ट जो परमात्मा बोलते हैं जो मेरे सबसे प्रिय है, वहां से वो सेलेक्ट करके लेके जाएंगे जो सेलेक्टेड लोगों को किधर, परम धाम जहाँ के हम वासी है। हमारा मेन लक्ष्य वही है कि हमको परमात्मा को जानना है, उनसे योग करना है और उनसे समस्थिति हासिल करनी है, और जाना किधर है, परम धाम जहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष है। वहां प्रत्यक्ष है, वहां इसलिए तो परमात्मा बहुत बिजी है, हमको लगता है फ्री है, वो आते क्यों नहीं, अरे सबसे बिजी वही है। वहां प्रत्यक्ष 360 वहां ही रहते हैं परम धाम। तो परम धाम कितना है, 75%। ये जो भी हम जानते हैं भौतिक दुनिया जो जानते हैं, जो पूरा ब्रह्मांड जितने ब्रह्मांड है सब कुछ मिलके सिर्फ 25% है, उससे 3 गुना बड़ा क्या है, परम धाम जहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष रहते हैं। हम हर आत्मा का रियल स्थान क्या, मूल हमारा घर क्या है, वही है। तो हमको वहां पहुंचना है, हम वहां के वासी हैं। ठीक है, तो वही हमको जानना है। तो परम धाम कैसे पहुंचेंगे, परमात्मा के प्रिय तो होए पहले, तो प्रिय का जो लिस्ट हो रिकॉर्डिंग में देखो कौन प्रिय होते, वो हमको प्रिय बनना है बस, वो आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। पर हम भौतिक में फंसे रहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। हमारा आइडेंटिटी हमको नहीं पता, हम कौन है वही नहीं पता, हम खुद को बॉडी समझेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर तो इम्पॉसिबल है, समझ जाओ। ठीक है, बॉडी तो क्या भौतिक है ना, वो जीव शक्ति तो अलग है, भौतिक माया शक्ति अलग है, और ये सब हमको कैसे विस्मृति है ना, तो वही हमने देखा, ये पूरा हमने समझा, तो ये सब रिकॉर्डिंग में सब समझे। तो हम अभी चैप्टर 13 में आ रहे, तो ये 1 to 6 क्या है, कर्म योग से भक्ति योग की जर्नी, जो हमको सूक्ष्म लेवल पे लेके जा रहे हैं परमा किस तो बता। फिर बाद में ये जो बीच का जो मध्य है, मध्य में क्या बताया गया, देखो भगवान तथा जीवात्मा का संबंध, ये हमको बताया गया है 7 से 12 तक। 7 से 12 तक किस तरह हम परमात्मा से संबंध जोड़े, तो भक्ति योग में संबंध पॉसिबल है कैसे, जो हमने देखा मधुरम भक्ति, जहाँ हम सका बोल के परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं, है ना, सका बोल के, प्रियतम बोल के, छोटे बच्चे बोल के ना, या माता पिता बोल के बच्चों, जैसे लड्डू गोपाल बोल के कितने लोग संबंध जोड़ते हैं, जो वात्सल्य बोलते हैं, वात्सल्य भक्ति। तो ऐसे अलग अलग हमने देखा। फिर एक होता है दास बोल के, हम प्योर सेवा, हमको परमात्मा को, हम जो भी परमात्मा का सेवा में हमको रहना, तो दास भक्ति। तो ऐसे अलग अलग संबंध हम, जो हमको सिर्फ सर्विस करना है परमात्मा का, ऐसे ही बोल के लोग, मैंने ऐसे कितने लोग को देखा है जो टोटल उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो बोलते हैं हम परमात्मा को सिर्फ सर्विस हमको मिल रही है, वही हमारे लिए बहुत, हम परमात्मा का सर्विस कर सके हमारा वही बहुत कुछ है। और सर्विस में रहते हैं, हमेशा परमात्मा के सेवा में रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो परमात्मा के प्रिय है। हमको लगता है उनको क्या मिलने वाला है, जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करता है उसको ही मिलता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने जो उनके संबंध जोड़ेगा, पूर्ण समर्पण करेगा, वो परमात्मा के प्रिय है। ज्ञान रहे नहीं रहे हो फर्क, नॉलेज पूरा गीता नहीं भी आता हो, अगर समर्पित हो गए परमात्मा को, तो भी आप परमात्मा के प्रिय। समर्पण बड़ा है ना। अगर ज्ञान से करना चाहो तो ज्ञान से करो, पर समर्पण तो करना पड़ेगा, वही ना, कर्म से कितना भी कर्म करो, पुण्य करो, जो भी करो, पर आप जब तक भक्ति योग में आके पूर्ण समर्पण नहीं करते, आप परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकते। तो जब प्रिय नहीं हो सकते तो टॉप सेलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, और उसमें नाम नहीं है तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे, परमात्मा तो परम धाम में बैठे ना, तो वहां जाएंगे तो परमात्मा प्रत्यक्ष हमको दे, तो हमारी दिव्य दृष्टि होगी। जो दृष्टि अर्जुन को मिली वो भी उससे भी दिव्य, वो जो दृष्टि अर्जुन को मिली तभी तो वो विश्व रूप देख पाए ना।
नहीं तो कहाँ से देख पाते, नहीं नहीं देख पाते। बुद्धि भी चाहिए, सिर्फ दृष्टि से काम नहीं चलेगा, दिव्य दृष्टि का दिव्य बुद्धि भी चाहिए समझने के लिए। तो हमको परम धाम में हमारी बुद्धि भी दिव्य होगी, दृष्टि भी, सब कुछ दिव्य होगा, सब कुछ भव्य होगा। तो हमको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा कि अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने इतने योनियों से, इतने जन्मों से जीवन मृत्यु में चक्कर मार मार के यहाँ तक आया, कलयुग तक आ गए। तो अभी हमको क्या करना है, इनफ, बस हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी इस जन्म में हमको परम धाम ही जाना है, हमको जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। तो वो भी हमने देखा किस तरह कर सकते हैं, एडवांस में हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। ऐसा कम्युनिटी बना के जो सीधा परम धाम के, सबको टिकट चाहिए परम धाम की, है ना। तो इसमें क्या बोले, भगवान का संबंध, जो चैप्टर 7 से 12 तक किस तरह भगवान से संबंध रखे, है ना। और ये सब भक्ति से ही, सब भक्ति के प्रसंग में, जैसे मधुरम भक्ति, भक्ति से किस तरह हम संबंध जोड़े। तो क्या होता है, जब हम ज्ञान में, जब हम क्या बोलते हैं ना, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा 12 में, क्या कि कौन सा आपके, कौन से रूप को हम, कौन से रूप में हम आपको पूजे तो ज़्यादा फायदा है। तो परमात्मा स्वयं बोले ना कि मेरे पर्सनल रूप, मेरे जो रूप में आपको जो रूप अच्छा लगे, जो रूप कन्वीनियंट वो करे। पर सबसे इजी और सबसे डियर कौन सा रूप है परमात्मा का, जो परमात्मा का वो सौम्य रूप, यानी कृष्ण का रूप, यानी जो विभूति, जो एक्चुअल जो रूप में वो पर्सनल रूप में जो हमको आते हैं, जो हमको हमारे साथ जिससे संबंध जोड़ सके। तो कृष्ण के रूप में पूजना कोई गलत नहीं है। कोई भी देवी देवता को आप पूछते हैं उनके रूप में, पर वो सब है किसके अधीन, परमात्मा। ये हमको समझ के करना है, ये नहीं कि हम उधर फंस जाए। हमको ये रखना है, जो भी देवी देवता को हम पूछते हैं वो सब है किसके अधीन, परमात्मा के। क्योंकि सब परमात्मा के अधीन है, सब परमात्मा के ही कंट्रोल में है, सब कुछ परमात्मा में ही समा जाते हैं। क्योंकि सबको जाना तो किधर है, परम धाम ही जाना है ना। क्योंकि सब आत्माएं, सब विभूति, सब जो भी शक्तियां हैं, सब किधर के वासी है, परम धाम के वासी, ठीक है। हमने ऐश्वर्य में देखा ना, सब डिटेल, वो रिकॉर्डिंग करो तो और डिटेल मिलेगा। तो ठीक है, और इसमें बताया, और इसमें हमको ये 7 से ये मान के परमात्मा श्रेष्ठ है। परमात्मा किसके अधीन नहीं है, हम सब उसके अधीन है, पर परमात्मा किसके अधीन नहीं है। कोई बोलते हैं ना हम परमात्मा को बुला सकते हैं, इधर बिठा सकते हैं, अरे वो किसके अधीन थोड़ी ना है। एकदम क्लियर लिखा गया परमात्मा किसके अधीन नहीं है, और हम सब परमात्मा के अंदर है। तो फिर क्वेश्चन है, तो परमात्मा तो उधर बैठे परम धाम में, उधर प्रत्यक्ष बैठे, तो उनके विस्तार के, उनके कॉन्शियसनेस के विस्तार से, उनके अनेक रूप है, अनंत रूप है उनके, उसमें से सच्चिदानंद जो रूप है, जो विस्तार है परमात्मा का, जो कॉन्शियसनेस का विस्तार है, उस विस्तार के अंदर हम, जिसको बोलते सच्चिदानंद, जो अखंड ब्रह्मांड स्वरूपाय नमः हम बोल सकते हैं। तो अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है जो उनका, जिसका एक झलक अर्जुन ने देखा, वो देख के हिल गया, वो डर भी गया। तो सोचो, ऐसा अद्भुत रूप अपने अर्जुन का देखा। तो अभी अर्जुन ने जो देखा, उसके भी बड़ा रूप कौन सा है, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप, जो परमात्मा का स्वरूप है, ठीक है। तो अभी उसके अंदर है, ये हमको समझना है। तो हम सब उनके अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है, ठीक है। अभी इसमें क्या बताया, जीवात्मा हम सब क्या, अभी परमात्मा कौन है, श्रेष्ठ है, वो किसके अधीन नहीं हो सकते, है ना। वो सर्वत्र है, श्रेष्ठ है। हम कौन है, हम उनके अधीन है। कभी कभी हम आत्मा परमात्मा एक समझते हैं। आत्मा परमात्मा कॉन्शियसनेस है, वो प्योर है, परमात्मा का अंश है, पर वो परमात्मा नहीं है। ये हमको समझना है। परमात्मा बहुत सुप्रीम है, उसका विस्तार हम देखें ना, कितना अखंड ब्रह्मांड है, पर हमारा विस्तार हमारे शरीर तक है, शरीर से थोड़ा और दूर हो सकता है ना। परमात्मा से कनेक्ट होकर हम सब समझ सकते हैं, सब जान सकते हैं, सबको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू परमात्मा के, प्रार्थना के थ्रू, परमात्मा के थ्रू हम कर सकते हैं। पर हम डायरेक्ट अखंड ब्रह्मांड को हम अधीन अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, वो पॉसिबल नहीं। वो सिर्फ परमात्मा को ही पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते। हम किसको अपने अधीन नहीं ले सकते। अगर हम परमार्थी हो गया, परमात्मा हमारे थ्रू कार्य कर सकते हैं, तो हमारे थ्रू कर सकते हो, किसके भी थ्रू कर सकते हैं ना। उनकी विभूतियाँ कितने, सूर्य हर देवी देवता को अपना अधीन बना सकते, अपने उनका अपना, उनके थ्रू अपना कार्य कर सकते।
तो हमारी प्रार्थना से वो सुन के कुछ कार्य कर दे तो अलग बात है, पर हमको ये लगे हमने किया, ऐसा नहीं है, परमात्मा नहीं किया। यही समझ के हमारे हमारे हाथों से भी उनका कुछ ऐसे बड़े कार्य हो जाते, वो भी कौन है? परमात्मा नहीं किए, क्योंकि हम जैसे परम कर्ता कौन है? परमात्मा। परम भोक्ता भी कौन है? परमात्मा। ये सब अभी हमको धीरे धीरे क्लियर हो, चैप्टर 13 से लेके हम देखेंगे कि किस तरह होगा। और ये हम तकलीफ में, ये सब हमको क्यों नहीं पता है? क्योंकि विस्मृति, क्योंकि हम सब विस्मृति हो, इसलिए तो हमको कष्ट बोलना पड़ रहा, क्योंकि हम सब भूल जाते, क्योंकि भूलेंगे नहीं तो फिर हम और फंसे रह गए। इतने रिश्ते हमारे कितने, अभी सोचो इसी जन्म में मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, कितने हम फंसे। तो सोचो अगर हमको सब याद आ जाए तो हमको कितने हमारे रिश्ते हो गए, कितने रिश्तों में हम फंसे रह गए। सोचो, अरे मेरा वो रिश्ता, उसका क्या हुआ, इसका क्या, उसमें फंसे रहे। इसलिए परमात्मा ने विस्मृति रखा है कि भाई विस्मृति, फिर से अभी मुझे तो जानो, मेरे से संबंध जोड़ो, क्योंकि मैं, आत्मा का माता पिता कौन है? परमात्मा ही है ना। तो वही बोल रहे कि मुझसे आप आत्मा हो, हम घड़ी घड़ी शरीर में फंसते रहते, और हम वो चाहते हैं कि हम परिशुद्ध प्रेम से उनसे जुड़े, इसलिए वो हमको मौका देते हैं, सब कुछ देते हुए, सब कुछ छोड़ के तू मेरे पास आ, तभी तो परिशुद्ध प्रेम है ना। अगर डायरेक्ट कंडीशन रख दे मेरे से ही प्रेम करना पड़ेगा, तो प्रेम थोड़ी ना है। सब कुछ होते हुए सब कुछ हम छोड़ के परमात्मा को चॉइस करते, तो वो परिशुद्ध प्रेम। तो परमात्मा चाहते हैं कि मैं सब दिया हूँ, तेरे को जो चाहिए वो ले, सब जो चाहिए भोग। फिर एंड में सब जब मालूम पड़ जाएगा सब करके कुछ फायदा नहीं है, मेरे को कौन चाहिए? परमात्मा चाहिए। तब यानी आपने सब छोड़ के देन आप परमात्मा के वैल्यू को समझोगे, और वही परिशुद्ध प्रेम है। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप सब करो, इसलिए चॉइस देते हैं। हम पूरा कर्म पे पूरा अधिकार हमारा, उसमें इंटरफेयर नहीं करते, ये हमको क्लियरली समझना है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? हमने किया रहेगा तो भोग रहे हैं ना, तो उस पर इंटरफेयर नहीं करते हैं ना। और कर्म का जो गुह्य जाल है वो बहुत गुह्य है, बहुत एक्यूरेट है। उसमें किस तरह क्या होगा हम नहीं बोल सकते, पर एक्यूरेट कर्म, कर्म का खाता एक्यूरेट चलता है। वो हमको योग से फेर सकते हैं, या तो भोगना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो इसमें क्या है, और इसमें हमको कर्मों से, सब कर्मों पे ही चलता है ना। तो परमात्मा को प्राप्ति हम अपने कर्म को शुद्ध करके, या तो कर्म परमार्थी बन के कर सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं, ये हमने देखा। और पूर्ण समर्पण से ही पॉसिबल है, जो भक्ति से ही पॉसिबल है ना, वो भी हमने देखा। अभी चैप्टर 30, अभी इधर से आगे, अभी इसके आगे क्या हमको बताने वाले हैं? इसके बाद में जीवात्मा किस तरह प्रकृति के संबंध में आके, किस तरह प्रकृति के संबंध में आती है, वो हम देखेंगे कि जीवात्मा प्रकृति के संबंध में कैसे आती है, ठीक है, किस तरह, किस प्रकार आती है, और किस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति से किस तरह परमात्मा हमारी विभिन्न साधनों से हमारी मदद करते हैं, है ना। किस इन साधनों को रख के किस तरह, ये 3 साधनों को रख के किस तरह हमको मदद करते हैं कि हम परमार्थी हो। तो ये हम अभी इससे आगे देखेंगे, है ना। तो मुख्य क्या है? 3 है, कर्म, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति, है ना। तो 13 में क्या है? ज्ञान जो हमको मिल रहा है, ज्ञान से भक्ति का जो जर्नी है, वो हम 13 से, अभी से हम जो देखेंगे वो लास्ट तक 18 चैप्टर तक वही रहेगा, किस तरह हम ज्ञान से भक्ति तक जा सकते हैं। और फर्स्ट 1 to 6 क्या था? किस तरह हम कर्म से भक्ति तक जा सकते हैं, है ना, पूर्ण समर्पण। और बीच का जो पार्ट था वो आपको पूरा गाइडेंस देता, परमात्मा का ऐश्वर्य, उनका विश्व रूप, है ना, भक्ति, प्योर भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, उसका हमको बीच में मालूम पड़ा कि पूर्ण भक्ति क्या है, और भक्ति ही महत्वपूर्ण है, जो स्वयं परमात्मा ने हमको बता दी। तो इससे बढ़कर और क्या, सोचो कितना वंडरफुल हमको गाइडेंस मिला। तो ये गाइडेंस में हमको अभी निचोड़ क्या निकला कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति यानी पूर्ण समर्पण। भक्ति यानी ये नहीं पूजा पाठ करते तो भक्ति योग उसको नहीं बोलते, ये हमको अभी क्लियर हो गया। फिर भी कितने लोग उसमें फंसे, उनको लगता है भक्ति योग यानी पूजा पाठ कर दिया हो गया। पूजा पाठ हो क्या है? द्रव्य यज्ञ, वो द्रव्य को ज्ञान यज्ञ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और भक्ति कब होगा? जब पूर्ण समर्पित हो गए परमात्मा को, आपको पूरा परमात्मा में विश्वास है ना। तब आप, जब आपका हर पूर्ण 100%, 1% का डाउट नहीं, 1% का फियर नहीं, आप पूर्ण तेरा तुझको अर्पण, उस स्थिति में आ जाएंगे जब पूर्ण कनेक्टेड रहेंगे परमात्मा के समाधि के स्टेट में रहेंगे, तब हम पूर्ण भक्ति में माना जाएगा, तब तक नहीं। पूजा पाठ सब हमको मदद करती है, तो पूजा पाठ छोड़ना नहीं, हमको पूजा पाठ करना है।
वो डिसिप्लिन लाती है हमारी लाइफ में। सुबह उठ के नहा धो के पूजा करना है अच्छा, पर पूजा किसको कर रहे हैं हम? वो द्रव्य को ज्ञान में क्यों कर रहे हैं वो हमको समझना, उस तरह परमात्मा से हमको कनेक्ट होना है, वो ज़रूरी है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा को पूजा पाठ उसको वो द्रव्य को ज्ञान में कन्वर्ट करें। क्यों हम, और जो भी हम देवी देवता को पूछते हो वो सब भी परमार्थ की तरफ ही हमको लेके जाने वाले, वो सब देने देवता है, देने वाले, वो सब हमको देते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका पूर्ण समर्पण चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो अभी इसमें अभी ये चैप्टर 13 चैप्टर है क्या, अभी 13 चैप्टर को समझेंगे हम। 13 चैप्टर में वर्णन है क्षेत्र का, तो क्षेत्र किसको बोलते हैं और क्षेत्र ज्ञान किसको बोलते हैं, ये इसको समझना बहुत जरूरी है इसमें। अभी क्षेत्र किसको बोला जाता है? फील्ड, एक फील्ड, और क्षेत्र ज्ञान जो इस फील्ड को जानता है। हाँ, जैसे एक फार्मर है, फार्मर के पास जो जमीन, खेती की जमीन, वो क्षेत्र हो गया। और फार्मर कौन हो गया? वो क्षेत्र को किस तरह कल्टीवेट करे, उस फील्ड को किस तरह कल्टीवेट करे, वो जानकारी रखता है, वो क्या हो गया? क्षेत्र ज्ञान। तो अभी हम इसमें उधर से ही चालू करेंगे, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र ज्ञान क्या है ना। इसको अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, देखा जा सकता है, प्रकृति पुरुष उस रूप से भी देखा जाता है। इसको देखने के अलग अलग तरीके हैं, पर मैं आपको अभी अभी शुरुआत में मैं इसको क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान, तो पहला चैप्टर जो क्वेश्चन है अर्जुन का, इस चैप्टर की शुरुआत फिर से अर्जुन के क्वेश्चन से हुआ। सोचो अर्जुन कितने अद्भुत है और हमारे कितने मददगार बने हुए। वो तो परमात्मा को परमार्थ मान चुके थे, फिर भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि हमारे मदद के लिए। आज हम, उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा तो ज्ञान मिला नहीं होता, तो उन्होंने कितना वंडरफुल क्वेश्चन पूछा, ये हम कल करेंगे। आज हम इसको पूरे चैप्टर में हमको क्या मिलने वाला वो समझेंगे कि क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान ये क्लियर होगा। तो इसमें एक हो सकता है, अभी क्षेत्र कौन है, अभी हम इसको अपने पे देखें तो क्षेत्र कौन है, पहले क्षेत्र को हमने समझ लिया फील्ड, और क्षेत्र ज्ञान कौन है? जो फार्मर, जो वो क्षेत्र पे, वो फील्ड पे काम करना जानता है, वो उधर जो बोएगा वो उसको मिलेगा, उसको पता है। वो जो खेती है, अभी मक्के की खेती करे, उसको मालूम मक्के का बीज डालना पड़ेगा, मक्के की खेती मिलेगी, वो जानता है उसको क्या बोना, कैसे बोना, कैसे ध्यान देना है, मुझे क्या मिलेगा वो भी उसको पता है, कब मिलेगा वो भी पता है, सब पता है, पूर्ण ज्ञान उसको है। तो उसी तरह अभी ये इस संदर्भ में क्या होता है, क्षेत्र क्या है, हमारा बॉडी को क्षेत्र बोला, बिल्कुल बोला जा सकता है कि हमारा बॉडी क्या है, क्षेत्र है। और सिर्फ फिजिकल बॉडी क्षेत्र है क्या? नहीं, फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या है? फिजिकल बॉडी को हम देखते तो हम 5 कोश आ गए, तो 5 कोश में पूरे 5 कोश है क्या, वो सब हमको समझना होगा। तो जब हम बॉडी समझते, मैं अभी आपको सिंपल बताता हूँ, तो हम डिटेल में आगे जैसे एक एक स्लोक वाइज करके तो हम डिटेल में करें। अभी क्षेत्र बोले तो फील्ड, फील्ड बोले तो बॉडी। अभी बॉडी में क्या? मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ आ गया। सिर्फ बॉडी, फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश की बात नहीं हो रही, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे पांचों इंद्रिया, सब सब इसमें आ गए, सब भौतिक यानी माया। सिर्फ क्या छूट गया? आत्मा। आत्मा को छोड़ के सब कुछ आपका फील्ड ही है, क्षेत्र ही है। अब समझो, अगर ये क्षेत्र है तो फिर क्षेत्र ज्ञान कौन है? क्षेत्र को ज्ञान रखने वाले कौन है? आत्मा। इसीलिए आत्मिक स्थिति में आना जरूरी है, तभी आपको क्षेत्र का ज्ञान हो सकता है, तभी आप इस बॉडी को बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक फार्मर बनेगा तो हम खेती कर पाएंगे, तो कहाँ से खेती करेंगे? सब गड़बड़ी होगा, सब गलत ही होगा। तो इसलिए आत्मा बनना जरूरी है, आत्मिक स्थिति में आना जरूरी है। फिर आत्मिक स्थिति में आने के बाद हम खेती चालू करेंगे, प्रॉपर इस क्षेत्र को यूज करेंगे, इस बॉडी को यूज करेंगे, और क्या हमको प्राप्त होगा? परमात्मा प्राप्त होगा। वो सेकेंड स्टेज है, पर पहले आत्मिक स्थिति तक आना जरूरी है, और वही हम आ रहे हैं। चैप्टर 13 इज ऑल अबाउट दैट, कि अंडरस्टैंडिंग, बोलते हैं ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान, पुरुष, प्रकृति, है ना, नोअर और द नॉलेज, जो कि क्या है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, और नोअर कौन है, यानी जानने वाला कौन है, ज्ञाता कौन है, और तत्व, जो तत्व हम जानना चाहते हैं वो तत्व क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, वो सब भी हम जानेंगे इसमें। और इतना वंडरफुल रहने वाला है जर्नी, हम एक एक श्लोक बाय श्लोक करेंगे। तो इसमें जैसे फिजिकल बॉडी में बताया ना, सिर्फ वो नहीं, और ये फिजिकल बॉडी में होता क्या, अभी जैसे फील्ड है, अब इसमें हम जो बोएंगे तो क्या बोएंगे, अभी फार्मर तो क्या बोता है? बीज बोता है, फिर उसको पानी देता है, सब देता है, उसका ख्याल रखता है। तो हम बॉडी में क्या बोने वाले? कुछ तो बोने की चाहिए, हम कर्म को बोते हैं,
हमारे कर्म को, क्योंकि कर्म पे ही हमारा अधिकार है और हम कुछ नहीं बोलने वाले, बाकी तो सब बॉडी परफेक्ट है। हम क्या हमारे कर्म को बोलते हैं, और कर्म किसको बोला जाता है हमने देखा, मनसा वाचा कर्मणा, सब कर्म ही है। आप जो सोचते हैं, थॉट सबसे पहला कर्म है। और पूरी दुनिया हमारी थॉट से ही चलती है, क्योंकि जब तक आपने कुछ सोचा नहीं, आप करोगे नहीं, बोलोगे नहीं, करोगे नहीं, तो थॉट सबसे महत्वपूर्ण है। थॉट से ही सब कुछ चलता है, तो थॉट ही कर्म है आपका। तो बेसिक कर्म, फाउंडेशन क्या है, थॉट। जो सोच नहीं सकता है वो कुछ कर नहीं देखा। हम देखते हैं ना कितने जो जो हम देखते हैं कि कोई बच्चे मानसिक उनका डेवलप नहीं होता, उनका थॉट प्रोसेस डेवलप, तो उनका कर्म, उनको उनको बुद्धिहीन माना जाता है ना। तो उनका कर्म कुछ है ही नहीं, उनका कर्म को लिया। अभी छोटे बच्चे भी है, एकदम छोटे बच्चे, उनको कर्म नहीं लगता है। क्यों? तो उनका थॉट प्रोसेस अभी, उन्होंने सोचना अभी तक चालू नहीं किया, उनका थॉट प्रोसेस चालू नहीं है, तो उनका कर्म माना ही नहीं जाता। वो जो भी करते हो माता पिता में ही आता है, जब तक उनका खुद का विवेक नहीं जागृत होता है। जब उनकी अंडरस्टैंडिंग जागृत होती है, विवेक जागृत होता है, तब थॉट आता है। विवेक यानी सही और गलत की पहचान रखने का, विवेक ही हमारे पास है, हमको मनुष्य बनाता है। जानवरों में और जितने भी अदर अलग जीव है, जीव और मनुष्य जीव में, योनि में यही अंतर है कि हमारे पास विवेक है, और विवेक से हमको कर्म का अधिकार मिलता है। और जिनके पास विवेक नहीं है, उसको कर्म का अधिकार नहीं है, उसको कोई कर्म का खाता नहीं चलता। छोटे बच्चों का कोई कर्म का खाता नहीं चलता, पर जिधर विवेक आ गया तो आपका कर्म का खाता चालू हो गया। तो बच्चों का कर्म किसको लगता है? माता पिता को लगता है, क्योंकि उनको विवेक है ना, और उन्होंने अपने बच्चों को अपने अपने इच्छा से बच्चों को जन्म मिला है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक उनका विवेक नहीं जागृत हो जाता। तो यानी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोचिए। एक जीव को लाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता की, है ना। आजकल हम देखते हैं एक्सीडेंटल बच्चे हो रहे, तो ऐसे एक्सीडेंटल बच्चे में क्या होता है, कोई भी आत्मा आ जाएगी अंदर। क्योंकि ऐसे आप भटकती आत्मा कौन सी रहती है? जो आत्मा भटकती कौन सी है? जिसको भौतिक में, जो भौतिक में फंसी हुई आत्मा ही भटकेगी ना। जो आत्मा, जैसे राम जैसी आत्मा तो परम धाम में बैठी हुई है। राम, जो बड़े बड़े संत ज्ञानी जो थे, शिवाजी महाराज, जो भी बोलो, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का, ये सब आत्माएं किधर है? झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, ये सब बड़े बड़े आत्माएं, सीता माई, तो जो बड़े बड़े आत्माएं सब किधर है? परम धाम में। उनको इनवाइट करना पड़ेगा तभी वो आएगी, ये तो नहीं आने। इसी इतना श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से उनको इनवाइट करो। कौन, किसको बोलना पड़े? परमात्मा से करेंगे, परमात्मा ही उनको भेजेंगे, जाओ भाई धर्म की स्थापना करने जाओ तुम। तब ऐसी आत्माएं हमारे इसमें, हमारे जीवन में ऐसे बच्चे हमको मिल सकते हैं। तब तक नहीं मिलने वाले, तब तक भटकती हुई आत्मा ही घुसेगी। फिर हम बोलते मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा, हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, भौतिक शरीर को ला सकते हैं, आत्मा तो परमात्मा से ही मिलेगा ना। तो आत्मा तो अलग चीज है, आत्मा जीव, माया शक्ति जीव, भौतिक चीजें अलग है, बॉडी फील्ड है, तो क्षेत्र, बॉडी क्षेत्र है, और क्षेत्र ज्ञान करने वाला आत्मा ही है ना। तो वो तो आत्मा जाएगी तो ही कंप्लीट होता है। तो जिधर आत्मा नहीं पहुंचती, क्या होता है? बॉडी को डेड घोषित किया जाता है। तो ये हमको समझना है कि कितनी, ये इसको डिटेल में समझेंगे हम एक एक श्लोक में। तो इसमें बताया, तो अभी क्या है, हम क्या सो क्या करते हैं, बीज क्या जाते हैं? कर्म का। तो कर्म क्या है? थॉट सबसे बेसिक फाउंडेशन है, थॉट। उसके बाद जैसे मनसा बोल सकते हैं, थॉट। फिर उसके बाद वाचा, हम जो बोलते हैं वो भी कर्म है। और तीसरा क्या, जो फाइनली हम जो करते हैं कर्म, जो जो एक्चुअल हम करते हैं, है ना, कर्मना जिसको बोलते हैं। एक्चुअली हमने किया, एक ऑब्जेक्ट को उठा के वहाँ रखा, एक चीज़ को हमने यूज़ किया, किस तरह यूज़ किया। अभी इसको हम कैसे परफेक्ट कर सकते हैं? अभी हम बोले कर्म तो मुझे मालूम पड़ गया, इसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो हम बोएंगे, अभी सीड कर्म है, तो सीड का अलग अलग प्रकार होता है ना। अभी मैंने मैंगो सीड है, फिर बाद में करेले का सीड है, अलग अलग फ्रूट्स की, सब सीड में वैरायटी है ना। तो कर्म में भी वैरायटी है। तो कर्म अलग कैसे होता है, और अच्छा कर्म किसको बोला जाएगा? तो हमको किधर ध्यान देना? अगर मेरे को अच्छा सीड बोना है, तो मेरे को किस पे ध्यान देना है? भाव पे और उद्देश्य पे। जब मैं कर्म करता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, मुझे क्या बन के सोचना है? परमार्थी बन के। अगर मेरा भाव स्वार्थी हो गया तो गड़बड़ हो गया, फिर बीज गलत गया। फिर आप सोचते हैं इसमें से, फिर बीज जो डालोगे तो क्या निकलेगा, हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हमने बीज क्या डाला? स्वार्थ का बीज डाला, तो उसमें क्या निकलेगा? नेगेटिव ही निकलेगा ना। वो क्या निकलेगा हम बाद में। फिर हम सोचते हैं थोड़ा ऊपर उठे स्वार्थ से, हम क्या हो गया? अभी परिवार्थी हो गए। आज के दुनिया में परिवार को, वो परिवार्थी होना बहुत अच्छा मानते हैं। और हमने गीता में देखा, परिवार्थी होना अच्छा है, अच्छा है, स्वार्थ से अच्छा है।
पर वो अपने आप में पर्याप्त है, परमात्मा नहीं। पूर्ण भक्ति में आप आ ही नहीं सकते हो। भक्ति तो परमार्थी होना, परम धाम, वो तो दूर की बात है। आप कोई भी योग, एक सिंपल योग आपका नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपकी आसक्ति किधर फंसी हुई है, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में आपकी आसक्ति है। अनासक्त तो होना ही पड़ेगा ना, उसके बगैर आप कैसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो परमात्मा से, पूर्ण समर्पण कैसे आ सकता है। तो हमको क्या करेगा, तो हमको परिवार की, जो लोग बोल रहे परिवार ही सब कुछ है, तो वो गड़बड़ है। तो हम क्या करें, परिवार से आगे तो क्या होता है, परोपकार, जहाँ हमारा स्कोप और बढ़ जाता है। मेरे दोस्त, मेरे और रिश्तेदार, सब अच्छे लोग, मेरे देशवासी, जो भी आप जैसे, मेरे जाति पाति, जो गीता में किधर भी जाति पाति लिखा हुआ नहीं, कोई जाति पाति रिलीजन एक्सेस नहीं करता है, सिर्फ धर्म अधर्म हमने देखा। तो धार्मिक लोग को अपना परिवार बनाओ। हर धार्मिक लोग का उद्देश्य होना चाहिए धर्म पे चलना, ये उद्देश्य प्यारा है। तो वो उद्देश्य कब आएगा हम देखेंगे। अभी क्या, अभी हम किधर फंस गए, परोपकारी। परोपकारी परिवार से अच्छा है, पर वो अपने आप में पर्याप्त है, नहीं पर्याप्त है, क्योंकि आप क्या हो गया, आपका इम्प्रूवमेंट है, पर वो पर्याप्त नहीं है परमार्थी होने के लिए पर्याप्त। तो आपको क्या बनना, भाव क्या होना चाहिए आपका, परमार्थी होना चाहिए। परमार्थी यानी आप परमार्थ के कार्य कर रहे हो। परमार्थी हो गया ना, सब जीव जा सब आ गए उसमें, आपका स्वार्थ भी आ गया, आप भी हो, आपका परिवार भी है, और भी धार्मिक लोग हैं, और सबको आप न्यूट्रली देख के आप सबके मददगार हो, और सबका फायदा हो रहा है। क्यों, सिर्फ जब आप परमार्थी हो तो परमार्थ कर रहे हैं ना फायदा, तो परमार्थ हमसे तो बेटर ही करेंगे ना। तो सोचो उसमें आपका, आपके परिवार का, आपके आसपास के जो आपके प्रिय जन है, उन सबका आपसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि परमार्थ उनका बेनिफिट। परमार्थ क्यों अच्छा करेंगे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है ना, पिछला, अभी प्रेजेंट क्या होने वाला और फ्यूचर में क्या होने वाला, आदि मध्य अंत, उनको सब पता है, उनसे क्या छुपा है। वो सर्वज्ञाता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, हम में सब में है। उनसे अच्छा कोई कैसे, उनसे बेटर कोई कैसे चीज कर सकता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो उनके लिए वो बोलते हैं ना, पदम गुण है, वो तो हजार गुणों, हजारे हाथों है उनके, तुमको सब उनकी विभूति है ना। तो सोचो, तो परमार्थी होने का फायदा आप सोच लो, कि आप जो दो हाथों से परमात्मा के तो अनेक हाथ है, अनेक विभूति, अनेक देवी देवता उनके थ्रू, उनके उनके आदेश पे काम करने के लिए तैयार है। तो आपको पदम गुना बेनिफिट मिलेगा। पदम गुना ने पदम, हजारों पदम से चलेगा आपकी तरफ। उनके ऐश्वर्य हमने देखे, तो सब ऐश्वर्य, 81 ऐश्वर्य, वो भी है मनुष्य, हम जो समझ सकते हैं उसके, उनके ऐश्वर्य भी अनंत है, हम गिन नहीं सकते। किस तरह हमारी मदद करे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमने सब देखा, हमने अनुभव भी किया, मैंने तो पर्सनली अनुभव किया कि हमको तभी नहीं समझ में आता इसमें फायदा, पर आगे चल के हमको पता चलता अरे इसी में मेरा कितना मंगल हो गया। तो परमात्मा ने किया, तो कि मैं तभी परमार्थी बोल के कार्य किया, परमात्मा पे छोड़ दिया। तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमको तभी नहीं समझ में, पर आगे चल के उसी के से मैं बचाऊँ, ये हालत है, ये स्थिति है। तो आप तो इसमें ही फायदा है। तो परमार्थी होना डिफिकल्ट है क्या, नहीं। जब मैं हर, और ये हमेशा हम उसमें रह नहीं पाते ना, वो डिफिकल्ट है। हम हर कोई परमार्थी हुआ है, पर हम उस समय में ज़्यादा समय तक रह नहीं पाते। कुछ पल के लिए हम होते हैं, जब स्थिति हमारी अच्छी होती है, फिर थोड़ा सा बाहर कुछ गड़बड़ हो गया, फिर हम भटक जाते। तो हमको घड़ी घड़ी क्या होना चाहिए, उस स्थिति को बरकरार रखना, बाहर कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमात्मा हर चीज़ को हैंडल कर सकता है, और बेस्ट हैंडल करेगा। उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब उनके अंदर है, उनके अधीन। और वो बताया ना, वो त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और सर्वव्यापी। तो उनसे बेटर कोई कार्य का, वही सबके क्रिएटर है, सबके रचयिता वही है। जो हमको दिखता है तो उनकी रचना है ना। वो गाना है ना, कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार, परमात्मा ही चित्रकार है। उन्होंने ही सब बनाया, उन्होंने ही सबका रचना किया, तो उनको तो सब पता है ना क्या है क्या नहीं। तो वही अद्भुत है। तो अब इसमें हमको मिलता क्या, अभी अंदर से, अभी जैसे हमने बीज डाल दिया, समझो परमार्थी होके डाला, और उद्देश्य क्या रखा, धार्मिक। तो हमने वो डाला, बीज डाला, तो अब उसमें से क्या निकलने वाले, उसमें से क्या निकलेगा, सोचो, फीलिंग। फीलिंग को हम क्या बोलेंगे, संवेदनाएं। ऑटोमेटिक उसमें हमको लगता है फीलिंग हमारी है, हमारी नहीं, वो बॉडी से निकल रही है। वो क्या फल है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके कर्म पे था, आपने डाल दिया बीज, और उसको आप पाल रहे हो, उसको खत दे रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, उसको सब दे रहे हो।
तो आप सब दे रहे हो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी उसमें से क्या फल निकलेगा, आपने जो कर्म डाला है, अभी आम का था तो आम ही निकलेगा, आपने करेला का बीजा तो करेला ही निकलेगा। फिर रोके मतलब फिर करेला था, मेरे को करेला क्यों आया, मेरे को आम चाहिए तो आम का बीज डालना पड़े ना भाई। तो उसी तरह जो आप कर्म डाल करते हो तो आपको क्या जो संवेदना है, जो फीलिंग आती है वो संवेदना है। फिर क्या आते हैं दूसरे, क्या बोल सकते हैं हम, इमोशंस को क्या बोलेंगे, मनोभाव। हमारा मनोभाव की दशा जो ऊपर नीचे होती है वो भी क्यों, वो भी वो फसल की जैसी है, जो हम अंदर डालेंगे वही निकलेगी। हम बोलते हैं मन मेरा लगता नहीं, क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमने कर्म में गलत, कर्म में हमने बोया ही गलत है। तो मनोभाव हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो जो हमने डाला है उससे आ रहा है। तो हमको मनोभाव कैसे चेंज करना है, हमको कर्म चेंज करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक हम कर्म चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होगा, वो नया जो हमने बीज डाला वो रूप लेगा, उसमें से हमको मनोभाव आना चालू हो जाएगा, संवेदना आने चालू हो जाएगी। इमोशंस, इमोशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, भावना, मनोभाव। मनोभाव इमोशंस को बोलते हैं। अपना सेंटिमेंट्स को क्या बोलते हैं, संवेदनाएं, और फीलिंग को भावनाएं। तो जो फीलिंग्स, एक्चुअली फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, भावनाएं। जो फीलिंग्स हमारी आती है वो भावनाएं कहाँ से आती है, जो हम जो बोलते हैं उसी में से आती है। तो ये समझो आप, भावनाएं जो हमको आती है, हम बोलते हैं ना ऐसे भावनाएं क्यों, ऐसी फीलिंग मेरी क्यों है, ये नेगेटिव फीलिंग क्यों है, क्योंकि हमने हमारे कर्म में गड़बड़ हुआ है। तो हमको किधर सुधार करनी पड़ेगी, कर्म में। हम भावनाओं से लड़ने जाते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आम का झाड़, केरेले का झाड़ लग गया, झाड़ को तोड़ के मरोड़ के क्या मिलने वाले। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी बीज फिर से हमको जो हमको चाहिए वो बीज डालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक दूसरा झाड़ निकल जाएगा। तो हम ध्यान कौन से, फिर हम जो बीज डाले उसको पानी देंगे, उसको पालेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा ध्यान किस पे रहेगा, जो हमने अभी अच्छे कर्मों पे रहा। हमारे थॉट, हमने क्या किया, थॉट को क्या किया, परमार्थी कर दिया। तो हमारा स्पीच भी परमार्थी हो गया, हमारा हमारा जो मनसा वाचा कर्म सब परमार्थी हो गया, हम कर रहे हैं। और सब उद्देश्य क्या है, धर्म। बाकी को अधर्म का हम सोच ही नहीं रहा है। तो हमारा क्या होगा, हमारा धीरे धीरे हमारा ध्यान उसमें, तो वो फल बढ़ा, वो पेड़ बढ़ा। और जिसका हमने ध्यान नहीं दिया पेड़ मुरझा जाएगा, फिर उसमें से फल निकलना, आम निकलना चालू, फिर हम खुश। फिर अंदर हमारे भावना फीलिंग कैसी रहेगी, धार्मिक, सब अच्छे फीलिंग, जो हमको चाहिए वही फीलिंग रहेगी, है ना। भावना एकदम प्यारी हो जाएगी, परमार्थी भावना हो जाएगी। और फिर हमारी संवेदना भी क्या होगी, जो सेंटीमेंट्स जो अंदर से निकलती है संवेदना, वो भी परमार्थी हो जाएगी, वो भी पूर्ण 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 बोलते हैं ना, एकदम दिव्य होगी। और उसके बाद हमारे इमोशंस, जो मनोदशा होगी, मन भी क्या होगा हमारा, पूर्ण परमार्थी होगा। क्योंकि क्या है, मनोदशा भी उधर से ही निकल रही है, सब उधर से निकल रही है, सब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सब हमको परमात्मा ने बता, हमारी स्थिति कैसी होगी, एकदम बेस्ट होगी, देवता जैसी स्थिति होगी, सिर्फ देने वाले, क्योंकि हम पूर्ण हो जाएंगे। सोचो सब परफेक्ट होगा तो हमारे मनोदशा सब परफेक्ट होगी, तो हम भरपूर हो गए ना, परमात्मा के प्रेम में भरपूर। उनसे ये सब ऐश्वर्य है परमात्मा का। तो इस ऐश्वर्य में भरपूर हमारे पास आम रहेगा, तो हम लोगों को क्या देंगे, आम ही देंगे ना, करेला थोड़ी ना देंगे। हमारे पास जो है वही हम देंगे, जो हमारे पास नहीं है हम कहाँ से देंगे। तो आम, और हमको हम देखते पेड़ में कितने आम लगते हैं, अनगिनत लगते हैं, कंटिन्यू देते, एक बीज आपको कंटिन्यू अनंत आम देते। कितना आम, कोई गिनती थोड़ी ना है, एक पेड़ कितना आम देता है। दिया तो हमने एक ही बीज था, पर हमको मिलता कितना है, भरपूर, अनंत मिलता। तो उसी तरह आपको मेहनत, आप एक कर्म को करोगे, एक कर्म को परमार्थी बोल के डालोगे, आपको उसके बदले में जो मिलेगा वो पदम गुना मिलेगा। आप एक बीज डाले आम का, आपको आम कितने मिलते हैं, अनगिनत। तो उसी तरह ये चलता है, ये नेचर उसी तरह चलता है। तो हमको उस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने, ये अभी मैंने ब्रीफ बताया। तो कल हम चैप्टर 13 को एक एक श्लोक से चलेंगे, एक एक श्लोक को हम पढ़ेंगे। और पढ़ने, हम श्लोक का हमारा रेसिटेशन भी होता है ना। तो जो कल कौन कर ले, पहले बात कर, कल बात कर लो। हम चैप्टर 1 से, हम चैप्टर 13 से श्लोक 1 से करेंगे। तो अभी तक यहाँ कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज, कुछ क्वेश्चन है? नो सर। नो, ठीक है। तो अभी कीर्तन कौन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कल्पना से करता कीर्तन कर। हरे कृष्णा। नारायणाय नमो नमः।
वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा अब तुम ही तुम बसे। अपनी सुध बुध में हारा, मेरा बस तू ही सहारा। तुझसे तुझको है चाह, पा ही लिया। बादलों में गोते लगाऊं, सागर में उड़ता जाऊं। खुद को मैं रोक न पाऊं, थाम लो जरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 गोविंद माधव जय जय, ओ प्राण प्रिय अब मैं तेरा। गोविंद माधव जय जय, ओ प्राण प्रिय अब मैं तेरा। तेरा नाम पुकारा हुआ उजियारा, जीवन अब मेरा। कण कण में पाया, हृदय से बुलाया, नाम जब तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कल्पना, आपने तो शंखनाद किया 13 चैप्टर का, बहुत अच्छा शंखनाद किया है। इससे अच्छी शुरुआत कोई नहीं हो सकती है। धन्यवाद कल्पना का, कि इतना अच्छा उन्होंने एक तरह से शंखनाद ही कर दिया। 13 चैप्टर की शुरुआत इतनी वंडरफुल हुई है, उसके लिए धन्यवाद कल्पना का। तो अभी महामंत्र कौन बोलेगा? हाँ, बोल रही हो कल्पना? हाँ सर, मैं कर रही हूँ। कोई डिस्टर्बेंस है तो कोई और कर रही हूँ मैं। कर रहे हो? चलो ठीक है। ये जो मैंने गाना गाया है ना, हाँ, उसे ना मुझे परमात्मा की जो एनर्जी है वो फील होती है। तो आप भी इसे फील करो, बहुत ही अद्भुत है। अगर आप इस सॉन्ग को YouTube पर सुन सकते हो, उसमें आप है ना परमात्मा को याद करके उनके एनर्जी को बहुत ज्यादा फील कर पाओगे, या फिर उनको आप सामने देख भी पाओगे कि वो आपको ऐसे। मैंने नरसिम्हा जी का जब मूवी देखा था, तब से मुझे ऐसा ही फील होता है कि वो मुझे ऐसे गोदी में उठा रहे। तो मुझे उनकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा फील होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। देखो ये अनुभव कितना प्यारा है ना। ऐसे अनुभव को इधर शेयर करो तो हमको मालूम पड़ता है। सोचो, एक नरसिम्हा अवतार की मूवी से अगर हम भक्ति से देखते हैं ना, वो भी हमको कितना हेल्प होता है। अगर वही हम भक्ति को हटा दे तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद कल्पना, ये अपने अनुभूति जो शेयर की। अभी महामंत्र बोलोगे? हाँ। क्यों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। धन्यवाद कल्पना इस महामंत्र के लिए। तो इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर 9 बजे मिलेंगे श्लोक 1 के साथ। ओके, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सर। धन्यवाद। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। धन्यवाद सर।